आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। पाकिस्तान, जिन्ना, तालिबान, ये शब्द उत्तर प्रदेश की चुनावी बहसों और भाषणों में खूब सुनाई दे रहे हैं। आबादी के लिहाज से भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहीं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मुसलमान आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान से कोई सीधा संबंध नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर पाकिस्तान और जिन्ना हावी होते जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने वक्तव्य में पाकिस्तान के संस्थापक और भारत की आजादी के आंदोलन में शामिल रहे मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया। इसके बाद जिन्ना राजनीतिक भाषणों और बहसों के केंद्र में आ गए। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, वो तो भाजपा। उनका ये बयान भी मीडिया की सुर्खियों में बन गया। हाल ही में मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक और उम्मीदवार विक्रम सिंह सैनी ने एक गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हिम्मत है क्या, जाकर ठोके पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान को इसी तरह ठोकना पीटना चाहते हो तो यहाँ जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, रोटी यहाँ की खा रहे हैं, अगर चाहते हो ऐसे लोगों की ठुकाई पिटाई होती रहे, गोली को घुटनों पर लगती रहे, तो कमल के फूल पर बटन दबा देना। हालांकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए इस बयान के बाद ग्रामीणों ने विक्रम सिंह सैनी को गांव से खदेड़ दिया था और भीड़ के बीच घिरे विधायक को माफी मांगकर भागना पड़ा था। पाकिस्तान, जिन्ना, तालिबान और मुगल जैसे शब्द सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि टीवी चैनलों की बहसें इनसे भरी पड़ी हैं, जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसे जमीनी मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी कहते हैं कि भाजपा विकास की राजनीति करने में विफल रही है। यूपी का विकास नहीं कर सकी है, इसीलिए ही ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि पाकिस्तान की चर्चा और जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने की है। इस पर जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी कहते हैं कि जहां तक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का सवाल है, उन्होंने डॉक्टर लोहिया के वक्तव्य के बारे में बात की थी। उनके बयान को प्रसंग से अलग हटाकर लिया जा रहा है। इंटरव्यू में उनसे चीन के निवेश के बारे में सवाल पूछा गया था। निवर्तमान सीडीएस बिपिन रावत ने भी कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्तरी सीमा यानी चीन की तरफ से है। उन्होंने चीन को बड़ा खतरा बताया था। अखिलेश यादव ने भी इसी तरह का बयान दिया था। बीजेपी इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए कर रही है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में सिर्फ एक बार जिन्ना का नाम इस्तेमाल किया था, लेकिन अब यह शब्द यूपी चुनाव में लगातार सुना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक सुनील यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य में स्वतंत्रता आंदोलन पर बात करते हुए जिन्ना का नाम भर लिया था, जिसे लेकर लगातार बहस की जा रही है। उस छोटी सी बात को खींचकर बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की बहसों और सत्ता वर्ग के नेताओं के बयानों से ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव किसी तरह से धार्मिक पिच पर आ जाए। इन बयानों को लेकर अधिकतर मुसलमान नेता खामोश हैं, न ही इसे लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई विरोध या प्रतिक्रिया आई है। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी मानते हैं कि मुसलमान ध्रुवीकरण की राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इन चुनाव में किसी भी सांप्रदायिक मुद्दे को महत्व नहीं देने जा रहा है। वो समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण तभी संभव होता है जब मुसलमान उस पर प्रतिक्रिया दें। वर्तमान बयानबाजी अखिलेश यादव की तरफ से शुरू हुई है। ऐसे में मुसलमानों पर अधिक लाजमी हो जाता है कि वो इस तूफान को चुपचाप गुजरने दें। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हफीज गांधी कहते हैं कि बीजेपी न बिजली की बढ़ी हुई दरों पर बात करना चाहती है, न ही बेरोजगारी की भयावह स्थिति या सड़कों की जर्जर हालत पर बात करना चाहती है। वो महिलाओं के उत्पीड़न पर भी बात करना नहीं चाहती। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ही वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। मगर जानकार बताते हैं कि यूपी में मुसलमानों के लिए बीजेपी के प्रति झुकाव नहीं दिख रहा है। बीजेपी गठबंधन ने भी अभी तक सिर्फ एक ही मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया है। वसीम अकरम त्यागी मानते हैं कि इस माहौल में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की तरफ धकेल दिया गया है।
त्यागी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 80 बनाम 20 का नारा उछालकर मुसलमानों को एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ धकेलने में भूमिका निभाई है। अखिलेश यादव ही चुनाव में गलतियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भारी गलतियां की जा रही हैं।